मेरा नाम खुरम जमील है। हम लाहौर से आए थे सिराजिया ग्रुप वालों के 23 डेज़ पैकेज, जो गोल्ड पैकेज इनका सपोजली होता है। पहले हम मदीना आए, मदीना कुछ अर्सा रहे, थ्री नाइट्स, और फिर बाद में हरम, और फिर इधर शेराटन में आए हुए हैं हम अजीज़िया अल नसीब। सो फार जी बड़ा मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा तो पहला हज था, फ़र्ज़ हज था, तो हम लोग थोड़े, मैं और मेरी वाइफ थोड़े एक्साइटेड थे और साथ नर्वस भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने जिस तरह वॉक किया है, जिस तरह हमें लेके चले हैं, कम से कम हम जैसे लोग जो कि बहुत प्लान करते हैं और जो बहुत मसरूफ़ हैं, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा हुआ कि जी उन्होंने इतनी नर्वसनेस हमारी जो थी वो काफ़ी कम की है। जो हज की चैलेंजेस होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन उनको जितना कम किया जा सकता है इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। जो मदीना के अंदर हमारा होटल था वो ओबराय है, जहाँ पे नवाज शरीफ और उसके हमनवा ठहरते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत अच्छा होटल था। और हाँ, मक्के में हम ठहरे थे राफल्स के अंदर। द बेस्ट पार्ट ऑफ राफल्स जो हमें मिला था रूम, वो तो फेसिंग हरम था, तो बहुत मज़ा आता था। खिड़की से आप माशाल्लाह खाना काबा को देख सकते थे। और राफल्स वैसे भी एज एन दुबई में हम जाते हैं तो वो भी वन ऑफ द बेस्ट होटल्स आई गेस। जहाँ पे हम यहाँ पे आए हैं अजीज़िया समवेयर, इट्स आल्सो वेरी नाइस। इट्स शेराटन 4 पॉइंट्स, जो कि एक रिलेटिवली सॉर्ट ऑफ चेन होती है, 4 पॉइंट्स है। जिस तरह कोर्टयार्ड मेरियट की है, ऐसा 4 पॉइंट्स शेराटन की है। सो फार जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल कंप्लीट कर लिए अपने सारे मनासिक। जी मना के अंदर जब हम गए वहाँ पे 4 से 5 दिन आप स्टे करना होता है। मना में इनका मकतब 1 था, और मेरा ख्याल है मैं तो मकतब 1 इन्होंने माशाल्लाह काफ़ी मुश्किल होता है जो हमें समझ आई है। और मकतब 1 का फ़ायदा ये है कि जमरात के बहुत करीब है। ओवरऑल बहुत अच्छा रहा जी, खाना बहुत अच्छा था जी। मना में भी खाना, यहाँ पे भी खाना। इनफैक्ट ऐसे लगता था खाना और नमाज़ों के दरमियान हम चल रहे हैं। खाना नमाज, नमाज खाना नमाज, कॉकटेल नमाज खाना, और उसके बाद सोना। तो खैर थोड़ा मेरे लिहाज से थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा ही हो गया था खाना। हम बंदा इबादत करने आए तो इबादत करे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लाविश खाने, आई डोंट नो, बट मे बी पीपल लाइक इट। जहाँ तक रह गया वो अरफात में बहुत, अब अरफात के अंदर जहाँ पे आप खुदा से इबादत करने जा रहे हैं, वहाँ पे लाविश किस्म के खाने आ रहे हैं, बकरा आ रहा है पूरा। मेरा एक्सपीरियंस रह रही और मेरी बेगम का एक्सपीरियंस, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज दैट पीपल लाइक अस जो कि रिलेटिवली लेजर किस्म की लाइफ गुजार रहे हैं लाहौर में, उनको रिलेटिवली मैं उसे कहूँगा प्रिविलेज क्लास जिसे आप कहते हैं कि गाड़ियाँ हैं, AC है, ड्राइवर है, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज पेशेंस का चैलेंज, उनको समझने का, हज की जो हकीकत समझने का जो वक्त मिलता है वो मुज़दलिफ़ा में। क्योंकि आपने ओपन एयर आम बंदों के साथ कोई चक्कर नहीं, ज़मीन पे सोए और खुदा को पता समझें कि जी ये क्या है। तो जहाँ तक मुज़दलिफ़ा का है, कोई हर बंदे को समझना चाहिए कि मुज़दलिफ़ा विल बी द मोस्ट चैलेंजिंग, इफ़ नॉट, आई डोंट लाइक द वर्ड डिफ़िकल्ट, आई थिंक इट्स मोस्ट चैलेंज। तो आपको पेशेंस दिखाना है। जहाँ तक इनका काम था, रिलेटिवली इन्होंने जल्दी जगह ढूंढी, जल्दी वहीं पे बिताया। इन दी एंड आपने रहना ओपन एयर है, इन दी एंड आपने सड़क पे सोना। तो अब ये नहीं हो सकता कि आप ये सोचें कि वहाँ पे भी ये लेविश चीज़ चल रही होगी, वहाँ पे भी दम पुख चल रहा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुज़दलिफ़ा एक टफ़ टाइम होता है, चैलेंज होता है, वो भी वेल मैनेज था। शाम को वो मेरा ख्याल है पानी छाने का कह रहे थे कि पानी नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल नेक्स्ट टाइम एज ए फीडबैक वो ठंडा पानी वगैरह भी आ जाएगा। तो आई थिंक ओवरऑल वाज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ है। हम लोग बड़े एक्साइटेड हैं कि जी अल्लाह को आप कबूल हो और अल्लाह इनको और तौफीक दे। रमी जमरात के अंदर हमें सुना गया था, जो हमारे एक्सपीरियंसेस था कि जी सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज मैनेज करने का, और जहाँ पे स्टैम्पीड सबसे ज़्यादा हुई हैं, जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा मरे हैं, वो है जमरात का टाइम। और वो इन्होंने जिस तरह एक रिसर्च की हुई थी, इनका एक्सपीरियंस है 10-15 साल का माशाल्लाह जितना भी है, ये दिन न्यू एग्जैक्टली किस टाइम पे जाना चाहिए, एग्जैक्टली कैसे उसको मनूवर करना है हमारे पूरे ग्रुप को, और वहाँ पे लेके जाना है स्टैम्पीड, यहाँ रश से दूर, क्यों आराम से कंकरियाँ मार के अपना मनासिक पूरा करें, फटाफट निकलें। सो बड़ा वेल मैनेज, आई थिंक वेरी वेल थॉट into they have spent quite a bit of a strategy in it कि जी हमने कैसे निकल के, कैसे जाके और फिर आगे किस तरह मारना। तो माशाल्लाह जी वो भी बहुत अच्छा। उसके ऊपर तो मुझे आई एम प्रीटी कंफर्टेबल टू से कि दे हैव डन अ प्रीटी अमेजिंग जॉब मैनेजिंग द जमरात मनासिक। तो सिराजिया ग्रुप के लिए तो मैं ये कहूँगा ये शॉर्ट हज वाले कि वो तो अल्लाह का शुक्र है जी, किसी का रेफरेंस है, किसी के जानने पर नहीं। और हमें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जी हम पहली दफ़ा जा रहे हैं, एक्सपीरियंस अच्छा हो, और हम जैसे लोग मियाँ बीवी अगेन कमिंग फ्राम अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ इन लाहौर, हमारा डर ये खौफ ये था कि कोई ऐसे ना बंदे हों जो सुनने में आता है जी पाकिस्तान से लाते हैं और ये हो गया, चीज़ों का वादा किया होता है वो मिलती नहीं है। तो कम से कम हमारा ये जो सिराजिया ग्रुप वालों ने बड़ा अच्छा मैनेज किया, और ऑब्वियसली उनके लिए तो दुआएं हैं कि अल्लाह उनको और
इस काम के अंदर और एक्सपर्ट करें और वो कंटिन्यू हो, वो और बड़े ऑपरेशंस करें, ताकि जी हम जैसे और जो से बहुत से लोग हैं जो डर रहे हैं खामखा कि लाहौर या पाकिस्तान या कहीं से कि नहीं बड़ा मुश्किल होता है, ये ग्रुप उनके लिए तो बहुत अच्छा है, ताकि उनके जो वरीनेस है वो ख़त्म कर देते हैं। तो अल्लाह उनको, सराजिया, डॉक्टर नासिर और ये मेरा दोस्त रऊफ़, द ग्रेट रऊफ़ भाई, सबको मैं कहूँगा ऑल द बेस्ट एंड अल्लाह उनको और तरक्कियाँ दे इस काम के लिए।